डॉक्टर साहब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे किसी और तरफ। ये मुझे बताइए कि आजकल गैस्ट्रो के बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वजह क्या है उसकी? आई थिंक सबसे पहले तो जो रमज़ानों में लोगों ने बदएहतियातियाँ की हैं ना, आपने ऐसे क्योंकि पता नहीं हमारे मेरे मुल्क के लोगों को सिर्फ मेरे मुल्क के लोग ही नजर आते हैं। बदएहतियातियां तो और बहुत सारे लोगों ने की हैं, पर हम उनके बारे में बात ही नहीं करते, बोल ही नहीं सकते। आपने मुझसे पूछा तो मैं आपको सारी हिम्मत जवाब दे जाती है। ऊपर फिर और उससे ज्यादा खाया है। आप लोगों ने गरीबों को ही दबाना है, गरीबों ने तुमने ये 4 पकोड़े क्यों खाए, ये भी नहीं खाने चाहिए। और उसके बाद अपनी दवाएं भी छोड़ दी हैं। किसी ने मुझे व्हाट्सएप भेजा था, वो बड़े मजे का था ना, कि कोई बेचारा नहीं व्हाट्सएप था कि वो एक था, मुझे याद नहीं कि क्या, लेकिन वो कपड़े सुखा रहा था, तो आके ना वो कहता तुम्हारा चालान होगा। कहले क्यों चालान होगा? कहले धूप तुम्हारे बाप की है, धूप पे भी टैक्स लगेगा। तो that's what it is। तो ये वजह है, यानी बदएहतियातियाँ, फिर ईद पे मजीद दावतें और बदएहतियातियाँ, उसके बाद दवा छोड़ देते हैं लोग रमज़ानों में, जिस वजह से भी ले रहे हो। एक आप थोड़ा पैगाम दे दें अपनी तरफ से, बहुत अच्छा हो जाएगा। माइक में देखें, वो मत सॉरी कैमरे में देखें और मेरे तरफ से बोलें। हाँ। मैं नहीं आप उधर बोलें। जी। मैं आपकी खुशियों की छोटी छोटी खुशियों की दुश्मन हूँ। हाँ। आपको कोई हक उधर आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप आधी रोटी से ज्यादा खाएं, वो भी 3-4 दिन के बाद। अगर आपके घर में बिजली आ रही है, घर में बिजली आ रही है और गैस भी आ रही है, तो फिर आप पाकिस्तान में नहीं रहते, ये भी बोल रहे हैं। आप पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं रहते। मतलब गरीबों को ये बताया जा रहा है, बोले तुम ईद पे रोटी भी नहीं खा सकते। वो बेचारा ईद पे ना थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है माशाल्लाह। टच थैंक यू सर। राज क्या है? सर हम यकीन मानो वो मजदूर हैं कि सुबह से शाम तक सिर्फ पेशेंट्स कर रहे होते हैं, खुद आप को नहीं मजदूर करते। हैं? सच में मजदूर हैं। आप कभी कैमरास में देखें। आले बेटा इधर आओ, सर कैसे आपको यकीन नहीं मैम एक बल्ला लेके आओ बेटा, बल्ला लेके आओ, बगैर बैठ के नहीं। सर कभी आप हमारे एक मिनट मैम, मैं मजदूरों की शान में कुछ नहीं कर। आप देख लीजिए इस किस्म के मजदूर हुआ करते हैं पाकिस्तान में। एक बात बेटा जरा मुझे सिर्फ मारना है यहाँ, एक बैट मारना, एक बैट। नो थैंक यू। मेरी एक बात सिर्फ जी, मजदूरों के भी कमर में दर्द होती है, टांगों में दर्द होती है, घुटनों में दर्द होती है, पूरा दिन काम करके। लेकिन कौन सा मजदूर आपने मर्सिडीज में घूमता हुआ पाया है? ये तो मेरे को बताओ। वो कौन सा मजदूर है जो दुबई में वेकेशन लेता है? वो कौन सा मजदूर है जो स्विट्जरलैंड जाता है? वो कौन सा हमारा मजदूर औरंगी में बैठा होता है, सोच रहा होता है आज साहिर भाई का शो आना है, वही देखना है, वही हमारे बारे में बात करेगा। डॉक्टर्स ऑल्सो वर्क हार्ड है ना, जो रोज सुबह रेडी लगाता है, तो उसके बाद आले बैठ लिया। हमारे यहाँ डॉक्टर निदा कह रही है कि ठेले वाले की तरह लगा दे भाई, एक और। हाँ, सर मुझे इतना बता दें, वो कौन सा मजदूर है जो सुबह 9:30 से लेके 3:30 बजे तक रात को काम करता है? ऐसा कोई मजदूर है? मैं आपको बताता हूँ, मेरे मुल्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुबह 5 बजे उठते हैं, हाँ? रात को 11 बजे सोते हैं, एंड लेट मी टेल यू वो कितना पैसा बनाते हैं, वो 35,000 रुपए बनाते हैं डॉक्टर साहब। 11 बजे सो जाता है ना। और जो 24 आवर जॉब करते हैं, जो डॉक्टर, अगर कोई 9:30 बजे से काम कर रहा है, मेरी गलती है, मैं मान रहा हूँ मेरी गलती है। आप लोग जीत गए, आप लोग नहीं, आपकी तो वैसे भी अक्सरियत ना भी हो तो भी आप लोग जीतते हैं। मैंने ये सवाल, मैं कभी हमारी जगह पे आके बैठे और एक दिन आप साहिर लोधी बनिए, क्या मजा आएगा। तब आपको पता चल जाएगा कि क्या कह रहा हूँ मैं, आपको पता चलेगा। You enjoy also, right? You also enjoy. नहीं, I don't have a choice. I enjoy or not, I'm Sahir Lodhi. He has to enjoy. हाँ, you have to. I am just Sahir Lodhi. I mean, there is no question about it. Okay, so coming back to ब्रश करने का असल तरीका कार क्या है, वो हमसे आपसे अगले हफ्ते पूछेंगे, लेकिन फिर भी राउंड के अंदर ऐसे करते हैं ब्रश। फर्स्ट थिंग इज दैट यूज अ सॉफ्ट ब्रिस्टल टूथब्रश, ज़्यादा हार्ड ब्रश यूज़ ना करें, सॉफ्ट ब्रिस्टल ब्रश ले, एंड देन ब्रश इट इन सर्कुलर मोशन, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ब्रश योर टंग, बिकॉज ज़्यादातर जो बैक्टीरिया है वो आपके पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द टंग पे होते हैं, जिसकी वजह से बैड ब्रेथ की कंप्लेन होती है पेशेंट्स को। ज़बान का धोना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन दिल धुल जाए तो ज़बान वैसी धुल जाती है। और अगर दिल नहीं धुला हुआ हो तो ज़बान क्या बात है, धुल नहीं सकती। मैं आपको सच बता रहा हूँ, लिख लेनी चाहिए, कहीं भूल जाएंगे हम। जी डॉक्टर साहब जी, आप लिख लीजिए, बिल्कुल मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मतलब आज मुझे मजदूर की नई डेफिनेशन पता चल रही है।
सर ये आप नहीं समझ पाएंगे। नहीं मैं नहीं, मैं और मैं सच में समझना भी एक नहीं दिन चाहता। के लिए इनको जाएगी डॉक्टर सर, बनाते इस पे हैं। तकरीर हो जाएगी। तकरीर नहीं, आप नहीं समझ अच्छा पाएंगे। डॉक्टर साहब नहीं नहीं तकरीर मत कीजिएगा, मैं मान लिया, मैंने मान लिया, आप सही कह रही हैं।